That's a bad word. Stands tall once again. Then a barber is 2007 में हुआ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो मैच जिसमें साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने शॉट मारी जो बाउंड्री के बाहर जाके गिरी और बाउंड्री बॉय ने कैच किया। उस बाउंड्री बॉय का नाम था बाबर आजम जो कि कामरान अकमल और अमर अकमल का कजन था। याद रहे ये 13 साल का लड़का पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ बैठता, उनके प्लेयर्स के साथ गपशप करता, फैमिली बैकग्राउंड क्रिकेट से रिलेटेड था। उसके बाद अंडर 15 के अंदर इसकी सिलेक्शन हुई, वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद इसकी इजीली जगह जो है वो अंडर 19 के अंदर बन गई और यहाँ पे सबको डाउट था कि बाबर आजम फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आते ही उन्होंने रन्स के अंबार लगाना शुरू कर दिए। देखते हुए ये वो टाइम था जब बाबर आजम दुनिया की नज़र के अंदर आए और इनकी वेल परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर इनको जगह दी गई, जिन्होंने पहले ही मैच 9 बॉल्स पे 52 रन्स की शानदार इनिंग्स खेल डाली और ये किसी भी बल्लेबाज के लिए इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। इसके बाद बाबर आजम को इतना ख़ास मौका नहीं मिला, लेकिन वक्त गुजरता रहा और वक्त के गुजरने के साथ साथ पाकिस्तानी के अंदर भी बाबर आजम का डेब्यू जो है वो करवा दिया गया। ओडीआई में परफॉर्मेंस इससे पहले दे चुके थे अपने डेब्यू मैच सामने आई पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की और इनके अंदर बाबर आजम का नाम भी स्क्वाड के अंदर रखा गया। लोग इस वक्त इनके बारे में कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और बाबर आजम इनके खिलाफ इनको चांस दिया गया तो ये फ्लॉप हो जाएंगे। लड़के ने कमाल की बैटिंग की और सबकी बोलती बंद कर दी और बाबर आजम के बल्ले से रन्स उगलना शुरू हुए और यहीं वो सीरीज बाबर आजम का राइज स्टार्ट हुआ। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले ही मैच में बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और बाबर आजम की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 284 रन्स किया और 111 रन से वन साइडेड इस मैच को जीता। अगले मैच में भी बाबर आजम को मौका दिया गया और उन्होंने एक और शानदार सेंचुरी स्कोर की और इनकी शानदार सेंचुरी की बदौलत 59 रन्स से पाकिस्तानी टीम ने इस मैच को जीता। जबकि तीसरे मैच में अगेन से बाबर आजम को मौका दिया गया और इस दफ़ा भी बाबर आजम ने निराश नहीं किया और एक और सेंचुरी स्कोर की और बैक टू बैक 3 सेंचुरी स्कोर की और ये मैच पाकिस्तान ने 136 रन से जीता। इसमें पाकिस्तान का टोटल स्कोर 308 था और ये सीरीज़ पाकिस्तान ने 3-0 से जीती। इस सीरीज़ के बारे में कहा जा रहा था कि वेस्ट इंडीज़ इस सीरीज़ में हॉट फेवरेट है, लेकिन बाबर आजम की ज़बरदस्त बैक टू बैक 3 सेंचुरीज़ की बदौलत पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में 3-0 से जीती और बाबर आजम का राइज सबके सामने आया। बाबर आजम के बैट ने रन्स के अंबार यहाँ से लगाना स्टार्ट किए और यहाँ से बाबर आजम के करियर की पीक शुरू हुई और इनको ग्रेटेस्ट प्लेयर के अंदर शामिल करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तानी फैन ने। इसके बाद लोगों की नज़र थी तो टेस्ट मैच के अंदर के टेस्ट मैच में बाबर आजम की एंट्री जो है वो कब होगी। इससे पहले वो ओडीआई में भी शानदार परफॉर्मेंस दे चुके थे और इस साल 18 ओडीआईज के अंदर 872 रन बाबर आजम ने स्कोर किए जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर सबसे कमाल बाबर आजम रुकने वाले नहीं थे। 2017 के बाद उन्होंने ओडीआई के अंदर 352 रन स्कोर किए और बाबर आजम ने एक टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो चुके थे और सब बाबर आजम के बारे में कहने लगे बात है समथिंग इज मिस्टीरियस अबाउट बाबर आजम। तो यहाँ से बाबर आजम का डंका बोलने लगा, हर एक की जुबान पे बस एक ही नाम था ओडीआई के अंदर। तो ऑलरेडी बाबर आजम जो है वो टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में थे, लेकिन जब T20 की 2018 के अंदर लिस्ट आई तो बाबर आजम चौथे नंबर पे थे और ये भी ओडीआई के साथ साथ T20 के अंदर भी टॉप 10 बैटर्स की लिस्ट में बाबर आजम का नाम शुमार होने लगा, सबको दिखने लगा और पाकिस्तान से बाहर भी लोग बाबर आजम की बैटिंग को, इनकी परफॉर्मेंस को सराहने लगे। यहाँ पे भी बाबर आजम के 616 रन थे और यहाँ भी वो टॉप 10 की बैटर्स के अंदर इनका शुमार होने लगा। इस वक्त इनका हाईएस्ट स्कोर 127 था।
जबकि सिर्फ 8 मैचेस में इन्होंने 616 रन स्कोर किए थे। इसके बाद आता है वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। यहाँ पे सबको उम्मीदें थी कि बाबर आजम की जो फॉर्म चल रही है उसकी बदौलत पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को विन करेगा। इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने 5वें नंबर पे फिनिश किया। इतना अच्छा फिनिश, इतना अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान को नहीं मिला, लेकिन बाबर आजम ने अपना काम खूब किया, अपना काम कमाल किया। अपनी परफॉर्मेंस से हर मैच में उन्होंने स्कोर किए, हर बॉलर्स का सामना उन्होंने शीशा पलाई हुई दीवार की तरह किया और हर बॉलर्स को उन्होंने रन मारे। बाबर आजम को नेक्स्ट विराट कोहली कहा गया और पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनके बारे में ये कहने लगे। टॉप 5 में आपका नाम शुमार हो तो फिर फैब 4 में आपका हिस्सा। इस वक्त ये लड़का दुनियाई क्रिकेट का टॉपिक बन चुका था और यहाँ पे 20 ओडीआईज के अंदर 1092 रन से स्कोर कर दिए बाबर आजम ने, वो भी एक साल के अंदर 60.66 की एवरेज से। और अब यहाँ पे बाबर आजम को देख के लगता था कि अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है और हर मैच में इनका स्कोर हो रहा था और हर एक की जुबान पे बस नाम था तो बाबर आजम कह रहा था, तो कोई रिकॉर्ड ब्रेकर कह रहा था कि हर एक के रिकॉर्ड्स ये लड़का तोड़ेगा। और विराट कोहली के हर रिकॉर्ड को ये बाबर आजम तोड़ते हुए जा रहे थे। और इसके बाद इनको बनाया गया न्यू कैप्टन। जब सरफराज अहमद कैप्टनसी से रिटायर हुए तो बाबर आजम को एज ए कैप्टन संभाली बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम की बागडोर संभाली और क्या खूब यहाँ पे खेला बाबर आजम ने। आईसीसी पे रैंकिंग नंबर 1 पे आ चुके थे बाबर आजम और हर जाने बाबर आजम के नारे लग रहे थे। बाबर आजम के लोग फैन बन चुके थे। और उसके बाद एक और मेन इवेंट हमें देखने को मिला और इस मेन इवेंट में भी उम्मीदें थी तो बाबर आजम के साथ। और इस पे पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट हुआ वर्ल्ड कप के अंदर। इससे पहले इंडिया से पाकिस्तानी टीम ने एक मैच भी नहीं जीता था। एक तरफ थे विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन तो दूसरी तरफ थे बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन। दोनों की हाइप क्रिएट हो चुकी थी। लोग बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर कर रहे थे। जवाब में पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने क्या कमाल बैटिंग की और एक विकेट भी गवाए बगैर 152 रन का हदफ इन्होंने अकेले ही पूरे कर दिया, जिसमें मोहम्मद रिजवान के 79 और बाबर आजम के 68 रन थे और इंडिया को वन साइडेड मैच हिरा दिया इन्होंने। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की ये पहली डिफीट थी जो कि उस वक्त हुई जब बाबर आजम ने रन स्कोर किया और बाबर आजम एज ए कैप्टन खेल रहे थे। अब बाबर आजम की हाइप यहाँ पे क्रिएट हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम बेटर देन विराट कहा जा रहा था। ये लड़का हर जगह स्कोर कर रहा था, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, तीनों के अंदर टॉप 5 के अंदर बाबर आजम का नाम बोला जा रहा था। बाबर आजम के रिकॉर्ड्स को देखें तो यहाँ पे बाबर आजम नंबर 1 पे आ चुके थे और 303 रन्स स्कोर किए 2020 और 2021 के अंदर ODI के अंदर। और ये सबसे बेहतरीन एवरेज ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम पाकिस्तान का, जिसने बाबर आजम की तकदीर बदल दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 556 रन स्कोर किए जबकि पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 148 रन पे ऑल आउट हो चुकी थी। यहाँ पे सबको लग रहा था कि पाकिस्तान यहाँ पे 100% मैच को लूज कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने 98 रन पे अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया और 2 दिन बाकी थे। 506 रन का हदफ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को मिला, सबसे ज्यादा खतरनाक थी। शुरुआत पाकिस्तान की बहुत बुरी रही। 10 रन के वे 2 विकेट्स उड़ चुकी थी। उसके बाद बाबर आजम क्रीज पे आए और अपनी बैटिंग का आगाज किया और ऐसे बैटिंग की, ऐसे अपनी क्रीज पे जमे, ऐसे बॉलर्स को तंग किया। हर बॉलर बाबर आजम से तंग था। 196 रन की इनिंग बाबर आजम ने खेली और पूरे 2 दिन वो क्रीज पे जमे रहे और अपनी विकेट नहीं दी। वो नॉट आउट मैच को और जो मैच पाकिस्तान 100% बिना रहा था ड्रॉ किया और यही वो मैच था जिससे
बाबर आजम इस वक्त फुल पीक पे आ चुके थे हर एक की जुबान पे, चाहे वो इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, बाबर आजम। अगर यहाँ पे 2021 की बात की जाए तो सिर्फ 6 मैच बाबर आजम को मिले जिसमें उन्होंने 303 रन स्कोर किए, 60.60 की एवरेज थी बाबर आजम की। इसके बाद आता है एशिया पे भी उम्मीदों का महवर, उम्मीदों का मरकज बाबर आजम थे, जिन्होंने पहले मैच में ही नेपाल के अगेंस्ट 151 रन की शानदार और तेज तरीन इनिंग्स खेली, जिसके बाद बाबर आजम से तवक्को की जा रही थी कि एशिया कप के अंदर ये रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके बाद बाबर आजम का यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ और बाबर आजम एशिया कप के अंदर कोई ख़ास परफॉर्मेंस पहले मैच के अलावा नहीं दे सके। वहीं और पाकिस्तान ने एशिया कप से लेकर 2021 तक हर जगह रन स्कोर कर रहे थे, इनका बैट बोल रहा था, इनका बैट जो है वो रन उगल रहा था। यहाँ पे लग रहा था कि बाबर आजम का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे 2023 की बात की जाए तो 2023 के पूरे साल के अंदर बाबर आजम को 5 टेस्ट मैच मिले जिनमें उनकी एवरेज जो है वो 22 की थी। इससे पहले बाबर आजम वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है वो कई मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 119 रन स्कोर किए। यहाँ पे सारे कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम इजीली इस मैच को यहाँ पे भी पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। बाबर आजम के बल्ले ने स्कोर नहीं किया और पाकिस्तान ने इस मैच को लूज कर दिया और पाकिस्तान 119 रन भी नहीं बना पाया। वर्ल्ड कप के अंदर अगला मैच पाकिस्तान का यूएसए की अनएक्सपीरियंस टीम के साथ था और पाकिस्तान ने यूएसए के अगेंस्ट 159 रन स्कोर किए, जिसमें बाबर आजम की काफ़ी कारकर्दगी शामिल थी। उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी टीम को संभालने की, 44 रन्स भी बनाए 43 बॉल्स पे, लेकिन यूएसए ने इस मैच को जीत लिया। 159 यूएसए ने चेस कर लिया। यूएसए की इस जीत के बाद पाकिस्तानी टीम, स्पेशली बाबर आजम का मोराल हमें डाउन देखने को मिला। पाकिस्तान के सभी बॉलर्स बाबर आजम का साथ नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पे कंट्रोवर्सी शामिल हो चुकी थी पीसीबी के अंदर। पीसीबी ने बाबर आजम की कैप्टनसी को यहाँ से हटा के शाहीन को यहाँ पे कैप्टन बना दिया गया और एक ही सीरीज़ के बाद शाहीन को हटा के वापस बाबर आजम को एज ए कैप्टन बना दिया गया। एक तो यहाँ पे रीजन बाबर आजम का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था, एक और दूसरा बाबर आजम को बली का बकरा बनाया जा रहा था। पीसीबी ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया तो दूसरी जानिब पीसीबी की जानिब से, प्लेयर्स की जानिब से और साबका प्लेयर्स की जानिब से बाबर आजम पे सख्त तनकीद की जा रही थी। शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, इमाद शहजाद, जिन्होंने अब तक कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं किया था, वो भी बाबर आजम के बारे में ये कह रहे थे कि ये तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, जबकि बाबर आजम ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। ये वो टाइम था कि जहाँ पे बाबर आजम को सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनकी फ़ैन फॉलोइंग की ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी कि उनको सपोर्ट किया जाए और वो कम बैक करें। लेकिन बाबर आजम हर वक्त प्रेशर का शिकार यहाँ पे होने लगे और इसके अंदर उनकी रैंकिंग भी मुतासिर हुई। इसके बाद उनको टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया और ये बात भी उनके लिए काफ़ी मायूस की सिचुएशन के अंदर थे। और उसी के बीच आता है पाकिस्तान। यहाँ पे भी इनकी टीम को तवक्कुआत थी तो सिर्फ बाबर आजम के साथ, और एक दफ़ा फिर बाबर आजम उनकी तवक्कुआत पर पूरे उतरे और उन्होंने पूरे PSL में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और 11 इनिंग्स के अंदर 570 रन बाबर आजम ने स्कोर किए और ये PSL का हाईएस्ट स्कोरर भी बाबर आजम ही था। अगर इनकी बैटिंग एवरेज को देखा जाए तो 57 राउंड अबाउट इनकी बैटिंग एवरेज रही। हाईएस्ट स्कोर इनका 111 2025 और बाबर आजम से उनकी कप्तानी एक दफ़ा फिर ले ली जाती है और इस दफ़ा कैप्टन बनाया जाता है मोहम्मद रिजवान को और सीरीज़ आती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और न्यूजीलैंड ने अपने पहले ही मैच में 320 रन स्कोर किए और इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग इंतहाई मायूस कुन रही।
हर और इसके बाद जब पाकिस्तानी बल्लेबाजी स्टार्ट हुई तो सारी विकेट्स एक साइड से गिरती रहीं। खड़े रहे तो बाबर आजम 64 रन इन्होंने स्कोर किया, अपनी विकेट को संभाले रखा, लेकिन 90 बॉल्स इन्होंने फेस की और ये मैच पाकिस्तान ने लूज़ किया। और इस मैच को लूज़ करने की वजह बाबर आजम को दिखाया गया, बताया गया कि इन्होंने अपनी इनिंग्स स्लो खेली, इनका स्लो रन रेट था। हालांकि सच ये था कि दूसरी जानिब से मुसलसल विकेट्स गिर रही थी। मैच को पाकिस्तानी टीम ने लूज़ किया। इस मैच में 260 रन पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गई और 60 रन से ये मैच न्यूजीलैंड ने इसके बाद हमारा एक और मुकाबला इंडिया के साथ हुआ, जिसमें इंडिया ने 244 रन स्कोर किए, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम 241 रन पे और इस मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसका जिम्मेदार भी बाबर आजम को ठहराया गया। बाबर आजम जिनका पहले ही डाउनफॉल जो है वो चल रहा था, लेकिन हर रोज़ उन पे प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा था। बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे थे, उनका बैट अब रन्स करना छोड़ चुका था, उनकी सेंचुरी नहीं आ रही थी पिछले 2 सालों के बीच। और इसके अंदर जो मेन सालाना परफॉर्मेंस इन पे होने वाला क्रिटिसिज्म 2018 से लेकर 2022 तक सिंगल हैंडेडली इन्होंने पाकिस्तानी टीम को लीड किया। इसके बाद आपको दिखाते हैं बाबर आजम के ओवरऑल स्टैट। आप यहाँ पे टेस्ट मैचेस के अंदर देख सकते हैं एवरेज 42 की है, ओडीआई के अंदर इनकी एवरेज देखें 54 रन की है, T20 के अंदर आप इनकी एवरेज देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बता दें कि T20 के अंदर इस वक्त 129.22 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का था, जिन पे ये तनकीद की जा रही थी कि इनका स्ट्राइक रेट लो है। इस टाइम पे पाकिस्तानी टीम के अंदर इससे ज़्यादा रन रेट, इससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उन प्लेयर्स का नहीं था जो इनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते। इसके अलावा जो पाकिस्तान की हालिया टीम थी उसके मिडल ऑर्डर्स के अंदर भी आपको इससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट यहाँ पे नहीं दिखता था। इनकी एवरेज देखिए, इनका स्ट्राइक रेट देखिए, हर चीज़ इतनी बुरी नहीं थी जितनी इन पे तनकीद की गई। और इसी तनकीद की वजह से बाबर आजम की दिन ब दिन परफॉर्मेंस ख़राब होती गई। और ये वो वक्त है कि जब वो T20 का हिस्सा नहीं है, जब वो टेस्ट का हिस्सा नहीं है, अब ये फैसला आप पे है कि बाबर आजम की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हमारी वजह से है, PCB की वजह से है, आप लोगों की तनकीद की वजह से है। ये वो लड़का था जो पाकिस्तानी क्रिकेट को उठा सकता था, जिसने उठाया था, लेकिन आपकी तनकीद की वजह से ये लड़का ख़राब हो रहा है। अपनी फीडबैक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ना सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिए, ताकि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और मिस्टोरीज वीडियो आपको मिलती रहें।